चलते जाए और तेजी से उसके अंदर क्या क्वेश्चन, हर एक से एक कमेंट ले लें, कोई किसी को जो आता है, तो इस तरह से ना एक रिव्यू तेजी से हो जाएगा। किसी भी एक चैप्टर से स्टार्ट कर लें, 4 से स्टार्ट कर लें, मेरी सजेशन ये है। अभी फ्रेश हैं, अब चलिए चैप्टर 3 के स्टार्ट से स्टार्ट कर लें या तेजी से सर। करना है सर वो भी व्हाटएवर 4 से कर लें स्टार्ट। 1 मिनट 3 से कर लेते हैं जल्दी जल्दी, ताकि क्योंकि बेस करता है ना 3 के ऊपर 4, तो फिर हर कोई एक एक, कोई जिसको जो ज़हन में आता है कोई भी बोल सकता है, एनीवन, मतलब कहने की जरूरत नहीं है, हर कोई होस्ट है, हर कोई जो है ना पार्टिसिपेंट है, तो जो भी बेहतर समझता है। चलो थोड़ा सा ये है कि क्विज के हवाले से ही ज़्यादा फोकस कर और लेते हैं। शॉलेट भी आया हुआ है सर, शॉलेट भी बोल सकता है। शॉलेट कहाँ आया हुआ है सर देखें सही, चैट में देखें, शॉलेट आया हुआ है, इमरान खान शॉलेट साहब सर सर ये तो शॉलेट। अरे ग्रेट यार, हमारे ग्रुप की तो किस्मत ही जाग गई, शॉलेट साहब आए हुए हैं। चलो ठीक है, वेलकम शॉलेट साहब। अच्छा जी, तो मकसद ये है कि एक इस तरह देखते जाए, जो आपके दिन में आता है किसी और की आता है, वो रोक के कहता जाए कि यार इसमें ये हो सकता है, इसमें हो सकता है। अच्छा जी, क्या होगा कि हमारे पास, मैं सिर्फ ये थोड़ा सा हाईलाइटेड बोलता जाऊंगा कि हमारे पास जो 3 किस्म के न्यूरल नेटवर्क होंगे, बाइनरी क्लासिफिकेशन, मल्टी क्लासिफिकेशन और स्केलर रिग्रेशन। ठीक है, तो ये आपके 3 किस्म के प्रॉब्लम्स को हैंडल करेगा। ठीक है, और इस तरीके से आपके पास जो बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ न्यूरल नेटवर्क हैं वो कितने हैं? लेयर्स, नेटवर्क्स, ऑब्जेक्टिव फंक्शंस एंड ऑप्टिमाइजर्स, ये 4 आपके पास बेसिक कंपोनेंट्स हैं आपके एक न्यूरल नेटवर्क का। ठीक है, मतलब ये आप ज़हन में रखेंगे, 4 कंपोनेंट्स हैं, लेयर्स, नेटवर्क्स, ऑब्जेक्टिव फंक्शंस एंड ऑप्टिमाइजर्स। तो क्योंकि आपकी जो नेटवर्क बनता है वो लेयर्स के ऊपर मुश्तमिल होता है, पहली लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, यानी हिडन लेयर जो होती हैं। फिर उसके बाद आप उन लेयर्स को जब ज्वाइन कर देते हैं सीक्वेंस में, तो वो नेटवर्क बन जाता है। ठीक है, उस नेटवर्क के साथ फिर आप ऑब्जेक्टिव फंक्शन यानी कि लॉस फंक्शन बनाते हैं। लॉस फंक्शन कौन सा होता है? ये कि मीन स्क्वेयर्ड एरर है, या आपका कौन सा है? बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी क्रॉस है, ये एंट्रोपी है, कैटेगोरिकल एंट्रोपी, या स्पार्स जो है ना, ये जो है क्रॉस ना, एंट्रोपी आए हुए इनसे, ये वाला जी। और स्पार्स ये भी पूछ लेंगे स्पार्स कब लगाते हैं, ये भी हो सकता है। चलो ठीक है, वो आपके 4.1 में भी आ जाएगा सारा, वो देख लेंगे। जी जी जी। हाँ, एंड ऑप्टिमाइजर्स जो हैं वो मतलब कौन कौन से होते हैं? ठीक है, RMS प्रॉप है, SGD है और RMS एडम है। prop हो ठीक गया। है, ये आपके ऑप्टिमाइजर्स हैं। उसके बाद आगे चले जाते हैं, तो हम आपके इनके 3 किस्म के प्रॉब्लम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बाइनरी क्लासिफिकेशन है, मल्टी क्लासिफिकेशन है और रिग्रेशन है, यानी कि ये चीज़ें। और उसमें आगे चले जाएं आप तो न्यूरल नेटवर्क में वही बात आ गई कि एनाटॉमी ऑफ न्यूरल नेटवर्क, इसमें क्या है? ट्रेनिंग न्यूरल नेटवर्क इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स। मतलब आपकी जब ट्रेनिंग होती है न्यूरल नेटवर्क की, उसके अंदर क्या है? लेयर्स विच इज़ कंबाइंड टू अ नेटवर्क, मतलब एक लेयर्स को कंबाइन करते हैं तो एक नेटवर्क बनता है, या उसको मॉडल भी कहते हैं। यानी 1 2 3 4 5 लेयर्स को आपने ऐड कर दिया सीक्वेंस में, तो आपका मॉडल बन गया। इनपुट डेटा और उसके टारगेट्स होते हैं। लॉस फंक्शन, वही आपका भी बताया था लॉस फंक्शन क्या होता है, और ऑप्टिमाइजर्स। इसमें किसी और का कोई कमेंट हो इस पे या कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। बस वो ये याद करने के लिए, लॉस फंक्शन फीडबैक सिग्नल है, ऑप्टिमाइजर फिर उसके बिहाफ पे एक्ट करता है, वेट एडजस्टर है। ठीक 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 ठीक, अच्छा आगे चले गए तो यू कैन विजुलाइज देयर। अच्छा ये पढ़ना तो नहीं है ना हमने, तो ऑप्टिमाइजर। अच्छा सर वेट्स का पूछ सकते हैं, वेट्स का यहाँ पे एक चीज़ है, वेट का बनता है। यहाँ पे एक चीज़ है, ऑप्टिमाइजर क्या करता है? ऑप्टिमाइजर क्या करता है? ऑप्टिमाइजर करता है कि इट यूजेस द लॉस वैल्यू एंड अपडेट्स द नेटवर्क वेट्स। ठीक है, ऑप्टिमाइजर का ये काम है कि ये लॉस वैल्यू को चेक करता है और उसके मुताबिक नेटवर्क वेट्स को एडजस्ट करता है, उसको अपडेट करता है। ठीक है, ये ऑप्टिमाइजर का काम है। ठीक है, और लॉस फंक्शन का क्या काम है? लॉस फंक्शन क्या काम है? लॉस वैल्यू,
a measure of how well your network predictions match what was expected. आपकी जो एक्सपेक्टेशन थी उसके मुताबिक आपका जो प्रिडिक्शन आई हैं और एक्सपेक्टेशन है उसमें डिफरेंस कितना है, ये आपका लॉस वैल्यू या लॉस फंक्शन का ये काम होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे आ गया, ये यहीं पे आप देख लें, ये लॉस फंक्शन है, ये देखता है ये प्रेडिक्शंस आ रही हैं, ये आपके ट्रू टारगेट्स हैं जो आपके इनपुट डाटा के साथ आए हैं इधर से, ये आपके यहाँ पे ये इसको कंपेयर करता है तो उसका ये डिफरेंस लेता है लॉस फंक्शन, तो लॉस स्कोर आता अच्छा, है। एक की जो क्वेश्चन है तो लाजमी आएगा, जो एक की क्वेश्चन है इससे, वेट्स की जो इनिशियलाइजेशन है वो रैंडम होगी। अगर वो उन्होंने कह दिया हो कि जी 0 कर दें या सिर्फ कोई 1 कर दें या 2 कर दें, कोई एक कांस्टेंट बता दें, तो इसका मतलब है कि आपका नेटवर्क लर्निंग ही नहीं करेगा, कि आपने खुद से उसका एक वो एडजस्ट कर दिया तो वो अपडेट अब नहीं हो रहा। तो उसकी इनिशियलाइजेशन रैंडम होनी चाहिए। आफ्टर दैट वो फिर लॉस फंक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है कि उसको अपडेट करे और कैसे भी करे। बिल्कुल सही है, तो जो इनिशियलाइजेशन है वो रैंडम होनी चाहिए, ये क्वेश्चन आना है। ठीक है। वेट्स आर इनिशियलाइज्ड रैंडमली इनसाइड द नेटवर्क, इसे कह सकते हैं इसको। नहीं सर, इनसाइड इनिशियल जो उसकी वैल्यू होगी वो रैंडम से आएगी, रैंडम इनिशियलाइजेशन। लेटर ऑन तो फिर लॉस फंक्शन बताना शुरू कर देना कि ये है तो इसके मुताबिक आप एडजस्ट कर दो, कि मतलब y हर प्रेडिक्शन लेयर जो है वो और खुद से इनिशियलाइज करेगी ना वेट्स को, हर लेयर। जी 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 जी, वेट्स नहीं इन जनरल के वेट्स की क्या होगी वैल्यू, कि वो बल्कि इनिशियली आपकी रैंडम होगा। पहली लेयर जो है वो उसको वेट्स को इनिशियलाइज कर रही होगी, अगली लेयर्स पे तो वो खुद ब खुद आ रहे होंगे ना यहाँ पे। फिर तो वो प्रेडिक्शन वाई और ट्रू टारगेट स्टार्ट हो जाए, तो इनिशियलाइजेशन जो होगी, पहला वेट जो आएगा ना, तो वो उसके वेट्स आएंगे, जो जो भी वैल्यू आएगी तो वो रैंडम होंगे। बिल्कुल ठीक है। और द फंडामेंटल क्या है, अच्छा स्टेट लेस और एक होता है स्टेट लेस और एक होता है स्टेट फुल या हैविंग स्टेट। स्टेट लेस के अंदर जो है ना आपके वो नेटवर्क वेट्स को नहीं लर्न करता, यानी कि उसकी इंफॉर्मेशन उसमें नहीं होती, उसके पास मेमोरी में, आपकी कंप्यूटर की मेमोरी में, रैम में वो वेट्स की इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं करता। लेकिन जो आपका स्टेट फुल होता है, यानी कि जिसमें स्टेट होती है, जिसमें उसके अंदर मेमोरी होती है, यानी कि आपके वेट्स जो हैं वो मेमोराइज करता है नेटवर्क। ठीक है, उसको उसको कहते हैं कि नेटवर्क इज़ हैविंग स्टेट। और एक स्टेटलेस नेटवर्क होता है जो कि अभी हम यहाँ नहीं पढ़ रहे, ज़्यादातर हमारे हैं वो स्टेट वाले ही होते हैं। ठीक है, जिसकी कि मेमोरी होती है। अच्छा, डेंसली कनेक्टेड या फुली कनेक्टेड। इससे सर ये जो आपने हाईलाइट किया हुआ है, अच्छा किया हुआ है, कि दूसरे लफ्जों में जो लेयर्स के वेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनके नॉलेज बेस होते हैं लेयर्स के। जो नॉलेज है लेयर का कि क्या हुआ अल्टीमेटली और किस पॉइंट पे हम खड़े हुए हैं, तो एक्चुअली वो वेट्स बताते हैं। तो वो एक्चुअली दे आर द नेटवर्क्स नॉलेज, दे कैरी द नेटवर्क्स नॉलेज। ये एक इम्पोर्टेंट आपने सही किया हुआ है। सही। अच्छा, वन और सेवरल टेंसर लर्न विद स्टोकेस्टिक ग्रेडिएंट। ठीक है, आगे आगे। अच्छा, डेंसली कनेक्टेड, फुली कनेक्टेड। ठीक है, जो अच्छा एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है कि आपके जो है ना कौन से टाइप के जो टेंसर्स हैं वो उसमें उसमें कौन से टाइप का आपका लेयर और आपकी लगेगी, कौन से टाइप की लेयर लगेगी। तो आपके जो 2D टेंसर है ना, सैंपल और शेप, यानी कि सिर्फ सैंपल शेप दो आपके सिर्फ यानी कि वो 2D मैट्रिक्स होता है, जैसे जिसके रोज कॉलम्स होते हैं बस। तो उस किस्म के जो आपके पास हैं टेंसर, उसके लिए आपका लगेगा डेंस लेयर, डेंसली कनेक्टेड। डेंस लेयर का मतलब है कि आपकी फुली कनेक्टेड है आपकी लेयर, हर लेयर जो है वो लेयर का हर एलिमेंट जो है आपका न्यूरॉन जो है वो आपका ना इनपुट के हर उसके पैरामीटर, हर जो इनपुट से उससे कनेक्टेड हुआ है, तो वो आपका डेंसली कनेक्टेड होता है, फुली कनेक्टेड होता है। और जो सीक्वेंस टाइप डाटा होगा जो कि 3D टेंसर में या 3D मैट्रिक्स में स्टोर होते हैं, ठीक है, उसकी शेप जो है सैम्पल, टाइम स्टेप्स और फीचर्स, यानी कि आपके 3D हो गए ना, इसकी डायमेंशन 3 होगी, 3 डायमेंशन। तो उसको जो है हम करते हैं रिकरेंट लेयर से सॉल्व करते हैं उस प्रॉब्लम को, रिकरेंट लेयर, या उसको हम LSTM लेयर भी कहते हैं। और इमेज डाटा जो है जो कि 4D टेंसर होते हैं,
4D टेंसर जो है आपके, मुझे यहाँ पे तो सैम्पल टाइम फीचर आ गया ना, तो 4D टेंसर के अंदर आपकी डायमेंशन 4 डायमेंशन होंगी। तो जो 4 डायमेंशन वाला टेंसर होता है उसको हम करते हैं कॉन्वोल्यूशन 2D लेयर से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शायद इस तरह का एक क्वेश्चन आ जाए, तो ये ज़हन में इम्पोर्टेंट रखिएगा, है, ये ज़हन में रखिएगा। यार पहले भी इम्पोर्टेंट थे। सही है। अच्छा ये जो ये है ना 1D 2D और 3D 4D जो है ना वो भी इम्पोर्टेंट है। वो सेकंड चैप्टर में है, चलो उसको एक रिवीजन दे लेंगे, हमने वैसे वो कर लिया हुआ है। वो 2D को 1 में करना, 3D को 1 2 में करना। नहीं सर, एक दफा अभी तो अब तैयारी वो तो वैसे इन डिटेल किया हुआ है। अब हमने क्योंकि अब चीजें इतनी फैल गई हुई हैं, कोई चीजें मिस भी हो गई होंगी, कोई टॉपिक ना, तो वो जिसे पंजाबी जी कहते हैं अग्गा दौड़ तो पीछा छोड़, मतलब ये होता है कि आगे आपका वो डेप्थ बढ़ती जाती है, पीछे फिर वो कम होती जाती है। तो एक जनरल ओवरव्यू ये कर रहे हैं कि डिटेल में जाए बगैर कि ओके कि ये क्या साइंस है, क्वेश्चंस के लिहाज से। ये कन्वर्जन्स सीखनी पड़ेंगी, 2D से 1D में लेकर आना। सर ये अग्गा दौड़ पीछे छोड़ का तो थोड़ा सा बता दें उर्दू में क्या कहते हैं। यूं ही बात बढ़ा देते हैं ज़ेबे दास्तां के लिए, मगर ना कोई बात नहीं होती। शोलर का मुझे क्वेश्चन आया भाई कि आपने पास शोलर होना है, मैं आपको बूटी दूंगा, ठीक है। सर 100 से कम नंबर नहीं आना चाहिए, मैं बताऊं, मैं वो बस ही इमरान भाई प्रेशर बिल्ड ना करें। आपने भी नाम आपके तो ज्यादा मार्क्स आएंगे इंशाल्लाह, आपने तो असाइनमेंट भी खुद की। जी सर जी, इंशाल्लाह बहुत मार्क्स आएंगे सर। सर जरूरी नहीं है, असल में एक्चुअल वर्क कुछ और होता है, और जो ये जो होते हैं ना इसके टेस्ट डिफरेंट होते हैं। हाँ। ये आपको मल्टीपल टेस्ट होते हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग की, और आपके वो जो है ना सर ये मैं आपको बताऊं, एक क्वेश्चन मेरी आंखों के सामने 784 वाला, ये कैसे बना, और ये क्या इससे कम हो सकते हैं, ज्यादा हो सकते हैं, या वो जो 786 कर लो सर, ਇਹਦੇ ਚ कोई मसला नहीं, बिस्मिल्लाह करो। नहीं सर, नहीं सर, इसके पीछे लॉजिक है सर, ऐसे ना कहें सर, 86 नहीं हो सकते सर। 86 नहीं हो सकते सर, लॉजिक है सर, ऐसे ना। तैयारियां बोल रही हैं भाई, तैयारियां बोल रही हैं भाई। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे हम एक एम्प्टी डायमेंशन क्यों रखते हैं, हमने आज भी पढ़ा था, एम्प्टी डायमेंशन यहीं पे पढ़ा था शायद, फर्स्ट डायमेंशन हैज बीन। तो ये जो लेयर कंपैटिबिलिटी जो है, इसके इनपुट की जो इसकी लेयर कंपैटिबिलिटी होती है आपस में, जो यहाँ पे हम ये इसको एक तो एम्प्टी डायमेंशन क्यों रखते हैं, इसका मतलब होता है कि आप किसी भी साइज सर ब्रॉडकास्टिंग का कांसेप्ट आ सकता है इसमें, ब्रॉडकास्टिंग का कॉन्सेप्ट आ सकता है। नहीं ये उसमें आएगा, क्विज में आ सकता है ना। जी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। इम्पोर्टेंट है यार, वो इसी चैप्टर में है? वो आपके सेकंड चैप्टर में नहीं गुजरा ऐसा? हाँ, ब्रॉडकास्टिंग पिछले चैप्टर में, सेकंड में, सॉरी, चलो मैं शायद 3 है। सर वो कनेक्शन टेम्पोरल क्लासिफिकेशन क्या होता है जी? सर इसमें है टेम्पोरल कनेक्शन इज टेम्पोरल क्लासिफिकेशन 3.1.3 में। वो बस वो उतना ही याद कर लेना, वो कोई और क्लासिफिकेशन है ना, वो हमने अभी तक नहीं ना पढ़ी, वो इसमें है भी, वो उसने नाम वो बता उतना ही के है, बस उस तक है, उसके लिए उस तक आगे बस वो खंग के थोड़ा ज्यादा लंग गया। मुझे लगता है शॉलेट को जो कंसेप्ट क्लियर नहीं होते ना, थोड़ा सा खंग के आगे लंग जाता है बस। नहीं वो अभी आगे आने हैं, वो यानी कि प्री मैच्योर हल्का सा उसने फ्लेवर दिया है। अच्छा, सही है, चलो। अब हमें बदनाम तो ना करें ना, एक तो हमने बुक दी है आपको। आपने अपना नाम फटाफट क्यों चेंज कर लिया है? तबरकन सर, तबरकन। सही है। अच्छा, आगे चलते हैं सर, क्योंकि टाइम कम है। कॉमा इसके तो बेसिकली वो है, क्या कहते हैं जी क्या मतलब है? ये हमने अभी आज डिस्कस किया था, ये कॉमा लगा के खाली छोड़ दिया है, याद है किसी को? ये वो पैरामीटर थे, वो पोजीशनल पैरामीटर, और वो जो सर जी, और जान दो हो चीज, ये और चीज है।
नहीं नहीं जरा क्वेश्चन ਤੁਸੀਂ किया था सही वो। शोले आगे दौड़ और साहब, पीछे चौड़ शोले कर साहब। ये बैचेस होंगे मेरे ख्याल साथ इसकी जगह बैचेस हाँ जी, आएंगे। यहाँ पे आप किसी भी साइज का बैच यानी कि पास करवा सकते हैं। दैट नहीं, मीन्स batches कि ये एक एम्प्टी स्पेस इसलिए रखी है कि यहाँ पे आप 128 का बैच भेजो, 256 का भेजो, जितने मर्जी आप 512 200 का भेज दो, 300 का भेज दो, इट डिपेंड्स ऑन यू। यहाँ पे आप कोई भी जब आप इनपुट भेजेंगे डाटा जो बैचेस में भेजेंगे तो बैच आप किसी भी मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स का जो बैच है वो भेज सकते हैं। इसका मतलब ये है आप बेशक 1 पिक्चर भेजें या आप 128 पिक्चर्स भेजें या आप 60,000 पिक्चर भेजें इकट्ठी, तो सारी पास हो जाएंगी यहाँ से। यही तो मैं कहना चाह रहा था। आप वो ओह। पोजिशनल पैरामीटर में चले गए, पोजिशनल पैरामीटर वो दूसरा है। नहीं ये क्वेश्चन जो किया था तो मैं उसकी बात कर वो रहा था। ये वाले आपका ये है कि आप 32 अगर का वाला। 32 को इधर ले आए इधर हाँ ये वाला क्वेश्चन था, तो वो मैं फिर उसकी वो बात कर काम रहा नहीं करेगा। सर वो फंक्शंस की नहीं पढ़ा रहे, अभी कुछ और पढ़ा रहे हैं, आप फंक्शंस में चले गए हैं। था। सर नींद का भी गलबा आ रहा है ना। अच्छा जी, आपके पास हमारे पास जो है ना 4 किस्म के हैं लेयर्स। लीनियर स्टैक लेयर्स हैं या जिसको सीक्वेंशियल भी कहते हैं। लीनियर स्टैक लेयर्स है टू ब्रांच नेटवर्क, मल्टी हेड नेटवर्क, इंसेप्शन हेड ब्लॉक्स। तो ये हमने तीनों अभी नहीं पढ़े यहाँ पे, ठीक है। हमने सिर्फ जो भी पढ़े हैं चौथे चैप्टर में भी हमने ये लीनियर ही पढ़े हैं अभी तक, यानी कि लेयर बाय लेयर वो कनेक्शन होता है, पहली लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, इस तरीके से। तो ये होती है। हाइपोथेसिस स्पेस क्या होती है, ये भी आ सकता है। सर इस स्टेटमेंट को समझाएं। अ डीप लर्निंग मॉडल इज अ डायरेक्टेड असाइक्लिक कहाँ है असाइक्लिक ग्राफ ऑफ लेयर्स। असाइक्लिक क्या है मतलब एसाइक्लिक कि का मतलब दोबारा जो उस कि पे हम साइक्लिक नहीं नहीं आते, है। बैच की सूरत में हम दोबारा तो उस पे आते हैं जब हम वो इपॉक्स गुजार रहे होते हैं, तो नहीं इट इजंट अ काइंड नहीं ऑफ नहीं, एसाइक्लिक जो है ना साइक्लिक। directed acyclic graph of layers, the most common instance is a linear stack of layers। acyclic का मतलब है कि इसमें मेरे ख्याल में साइकिल नहीं है उसका कोई। acyclic ग्राफ अब इसमें देखना पड़ेगा, इसका मैंने भी नहीं पहले कभी देखा। cyclic ये देखते हैं पढ़ के यहाँ से इसको क्या। सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, मेरा क्वेश्चन पहुंच गया था सर। क्वेश्चन पहुंच गया था सर मेरा क्वेश्चन पहुंच गया था लेकिन उसका आंसर नहीं मिल रहा अभी। डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ न्यूरल नेटवर्क्स, साइंस एंड इंजीनियरिंग ग्राफ न्यूरल नेटवर्क्स आर डिजाइन टू एक्सप्लॉइट द रिलेशनशिप इंडक्टिव बायस। यार ये तो बहुत कोई हाई लेवल की गेम में चला गया। ये पेपर है ना, तो पेपर यही होते हैं सर। पेपर व्हाट इज एसाइक्लिक, ये यहाँ पे देखते हैं। An acyclic graph is a graph without cycles. A cycle is a complete circuit. When following a graph from node to node, you will never visit the same node twice. This graph, the thick black line is a acyclic। इसको खोल के देखते हैं। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये था, साइक्लिक का मतलब तो ये हुआ कि आप दोबारा उस पे आएंगे। एसाइक्लिक ये है कि आप उस पे दोबारा नहीं आएंगे, एक दफा गुजर गए तो गुजर गए जी ठीक है। एसाइक्लिक का मतलब ये है ठीक है कि आप उस पे दोबारा, जैसे साइकिल का पहिया होता है ना कि आप एक पॉइंट के गियर बार बार वो घूमते जाते हैं, तो साइक्लिक है। एसाइक्लिक और उसके साथ तो चलो हो गया, तो लेकिन क्या उस पे दोबारा हम वापस बैच की सूरत में जब हम दे देते हैं तो हम वी डू विजिट दैट अगेन विद डिफरेंट सेट्स ऑफ वेट्स। मेरा ख्याल में अगर मेरा point ये आप था। अगर एक बैच की बात चीज करेंगे तो इसकी- एक बैच के लिए शायद आप उसमें दोबारा से नहीं मतलब आते एक बैच के लिए, क्योंकि उसने स्पेसिफाई नहीं किया। असल में एसाइक्लिक मेरे लिए जब बैचेस में चले जाते हैं तो मेरे लिए एक अजीब चीज हाँ, क्योंकि वी आर इन द फॉर्म ऑफ इपॉक्स वी आर विजिटिंग दैट नोड अगेन एंड अगेन। वही सेम नंबर ऑफ नोड्स होती हैं, वही हमारा मॉडल होता है 32 का या 16 का, तो एक दफा हम किसी और वेट के साथ दोबारा वी विजिट दैट अगेन। तो इट्स काइंड ऑफ जो है ना साइक्लिक,
साइक्लिक, तो मुझे यानी कि ना इसका डायरेक्टेड, चलो एक पर्टिकुलर इंस्टांस में जैसे आप कह रहे हैं कि हम ले लें कि एक में चलो जी वो आउटपुट की तरफ जा रहा है, उसमें तो चलो जी वो हो गया डायरेक्टेड भी और ये एक बैच के। लेकिन जब हम जनरली एक पूरे डाटा सेट को देख लें और उसके पूरे फिट मॉडल को देख लें, ट्रेनिंग की प्रोसेस को, जो है ना डायरेक्टेड भी है और साइक्लिक भी है। लेकिन हम इस पे टाइम वेस्ट नहीं करते, लेटर ऑन देख लेंगे। अभी हम मेन ये है कि क्वेश्चन रेज करने का कि इसको कोई भी भाई को अगर दिन में हो तो मतलब लेट्स डिस्कस इट सम जो है ना लेटर टाइम एट सम गुड लेटर टाइम। सर मैं तो हम आज अपने टाइम को बुक वेस्ट पढ़ नहीं रहा करते, था, ये वाली question बुक था, मैं पढ़ जो हम रहा था तेजी से बहुत, गुजरते जा रहे थे। मैं ये वाली बुक पढ़ रहा था, ये बड़ी अच्छी बुक है ये वाली आपकी जो ये ना बुक न्यूरल नेटवर्क फ्रॉम स्क्रैच। तो वो आपने बताई थी। हाँ इसको जो है ना एक तो ये बहुत ना मतलब सादा उसमें ज़ुबान में लिखी हुई है, ठीक है, बहुत ज़्यादा सादा ज़ुबान। ठीक है मतलब आप इसको सर, ये दोबारा शेयर कर दीजिएगा, मैं इसे डाउनलोड नहीं कर पाया था, तो बाकी भी अगर कोई साथी हैं तो वो भी चलें ये देख किसी लेंगे। और ने समी साहब को दी थी है ना, ये किसी ने गिफ्ट किया था समी साहब ये को। आदिल शिराज ने, आदिल भाई ने दी थी। ये वही बुक है ना जो समी साहब को गिफ्ट हुई जी थी? मेरा इरादा है इसको गो थ्रू Exactly. करने का ना बुक को ना। ओह ग्रेट। तो इंशाल्लाह इसको करूंगा, मतलब इसमें जो आपके थोड़े बहुत लैकिंग सर आप बस कर लीजिएगा, अपने आप पे एतबार है सर। आपने सर कर देना और हमें इसका जो भी है तोहफा दे देना है, ये हर एक का कि ये है। नहीं मैं इसको शुरू कर दिया तो हुआ है। चलिए सर उसको तेजी से रिवाइज करते हैं, मतलब वे तो ठीक है, बुक शेयर कर दीजिएगा, शायद सर हमें भी इमरान भाई पढ़ा देंगे, शॉलट साहब। सही है। अच्छा आगे चलते हैं। आपके पास ये आगे मतलब 4 किस्म के ना लेयर्स होते हैं, लीनियर स्टैक, टू ब्रांच नेटवर्क, मल्टी हेड नेटवर्क, इंसेप्शन ब्लॉक। ये 4 किस्म के होते हैं जो कि हम ज़्यादा अभी तो यूज़ कर रहे हैं, और लीनियर स्टैक यूज़ कर रहे हैं जो कि चौथे चैप्टर में भी यही है। ये हमारी टोपोलॉजीज हैं, वो पूछ सकते हैं कि ये टोपोलॉजीज भी हैं, कि ये टोपोलॉजीज हैं कि अगर कोई पूछ ले क्या है, और ये हमारी हाइपोथेसिस स्पेस हैं। ये तीनों चीजें मतलब वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही हैं। जी। तो इसके बाद जो है यहाँ पे आपके हाइपोथेसिस स्पेस कैसे बनती है, टोपोलॉजी जो है आपकी टोपोलॉजी से हाइपोथेसिस स्पेस बनती है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि क्या करते हैं कि यूजिंग गाइडेंस फ्रॉम फीडबैक सिग्नल यू कंस्ट्रेंट योर स्पेस ऑफ पॉसिबिलिटीज़। तो आपकी जो स्पेस ऑफ पॉसिबिलिटीज़ को आप लिमिटेड कर देते हैं, कंस्ट्रेंट कर देते हैं। अच्छा जी आगे क्या है, आगे आ गया ये आपके लॉस फंक्शन। साइंस को नहीं, आर्ट ही आर्ट है। हाँ जी आर्ट है। साइंस कम है, आर्ट ज़्यादा है। यानी कि आपने इसको ट्राई करना है बार बार, कौन से पैरामीटर सेलेक्ट करें। आर्ट हाँ जी अच्छा जी, लॉस फंक्शन क्या होता है, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, द क्वांटिटी दैट विल बी मिनिमाइज्ड ड्यूरिंग द ट्रेनिंग। तो इसके डेफिनेशन का आ सकता है कि MCQ आ सकता है, मतलब लॉस फंक्शन क्या होता है या ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है। द क्वांटिटी दैट विल बी मिनिमाइज्ड ड्यूरिंग ट्रेनिंग, ठीक है। इट रिप्रेजेंट्स द मेजर ऑफ सक्सेस फॉर द टास्क एट हैंड। और ऑप्टिमाइजर क्या होता है, ऑप्टिमाइजर क्या कहता है, डिटरमाइन हाउ द नेटवर्क विल बी अपडेटेड बेस्ड ऑन द लॉस फंक्शन। और लॉस फंक्शन की वैल्यू को देखते हुए ऑप्टिमाइजर जो है वो आपके नेटवर्क अपडेट करता है, नेटवर्क के वेट्स को अपडेट करता है। ये है। अच्छा मोमेंटम वाला भी आपको याद होगा, एक मोमेंटम SGD, वो भी आ सकता है क्विज में। मोमेंटम क्या होता है वो हम दूसरे चैप्टर में। हाँ मोमेंटम में वो करते हैं ना कि जहाँ पे आपके एक ग्लोबल मिनिमा एक लोकल मिनिमा आता है, तो लोकल मिनिमा से उसको गुजारने के लिए आप मोमेंटम देते हैं, मोमेंटम और वेलोसिटी। तो वो भी इम्पोर्टेंट है, वो आ सकता है, ठीक है। वो सेकंड चैप्टर में है, वो हम करेंगे फिर बाद में जब रिवीजन करेंगे इस तरीके से। सही। अच्छा जी
उसके बाद फिर ये कैरस का इंट्रोडक्शन आ गया, ये तो फिर आपकी थ्योरी सी है। जाने दें सारे, जाने दें, इसको जाने दें, इसको इसका जाने बस दें। वो जनरल। हाँ बस इसके लिए इतना पता होना चाहिए कि ये शेप सर, शेप सिर्फ वो देख दें कि कैराज किसके ऊपर खड़ी है, कि अच्छा ये ये वाली, सपोर्ट करती है शेप से ये जो वाली, नीचे वाली, नीचे यही वाली मैं जी कहता जी, है यहाँ पे वो कहता है कि ये ये इंपॉर्टेंट जो है। ये टेंसर फ्लो है ना, ये टेंसर फ्लो कैरस जो है किसके ऊपर, किस उसका इंजन कौन से हैं, बैक एंड इंजन कैरस के कितने इंजन है, टेंसर फ्लो है, थियानो है, CNTK है। तो ये 3 इंजन इसके लिए मतलब कैरस कैरस और दूसरा ये कह रहा है कि लिमिटेड भी नहीं है, जो डॉट लगाए हुए इन तक लिमिटेड नहीं है, अगर लेटर ऑन कोई और भी आ जाता है तो इट कुड अडॉप्ट टू दैट। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हो गया। इसके बाद आप चले जाएं आगे, तो ये आ गया आपके पास, आपके स्टेप्स हैं ये। पहले क्या करेंगे आप, एक टारगेट ट्रेनिंग टारगेट और आपके इनपुट टेंसर और टारगेट टेंसर बनाएंगे। उसके बाद आप मॉडल डिफाइन करेंगे, लेयर्स। उसके बाद आप एक लॉस फंक्शन ऑप्टिमाइज़र और मैट्रिक सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप इसको फिट करेंगे। तो ये आपका कंपाइल का ये कंपाइल का स्टेप है, ये फिट का है, और ये आपका जो है मॉडल बिल्डिंग का है टास्क। उससे पहले आप ट्रेनिंग डाटा और टेस्टिंग डाटा वो करते हैं, ट्रेनिंग इनपुट्स, टारगेट टेंसर। ये आपके 4 स्टेप हैं। तो ये आपके उसमें स्टेप बाय स्टेप वो आपको बताता है। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आ सकती है, फंक्शनल एपीआई और सिक्वेंशियल, ठीक है, इसमें क्या फ़र्क है। फंक्शनल एपीआई क्या होते हैं, फंक्शनल एपीआई में क्या डिफरेंस है और सिक्वेंशियल में क्या डिफरेंस है, ये चीज़ आ सकती है, ठीक है। तो इसमें ये होता है कि सिक्वेंशियल में क्या होता है कि आपके पास सिर्फ एक लेयर्स आप डिफाइन करते जाते हैं। मॉडल इज इक्वल टू दिस मॉडल डॉट ऐड, ये आपकी लेयर्स ऊपर नीचे आप लेयर्स इसकी डिफाइन करते जाते हैं। लेकिन जो फंक्शनल एपीआई होता है, फंक्शनल एपीआई में आप हर लेयर को एक वेरिएबल में स्टोर करा देते हैं, ठीक है। तो जैसे कि ये मॉडल एक्स इज इक्वल टू लेयर्स डॉट डेंस, तो ये अंदर वाली जो चीज़ है ना, लेयर्स डॉट डेंस 32 यही वाली, ठीक है। तो वो आपने पहले आपने इनपुट टेंसर किया कि लेयर्स डॉट इनपुट शेप इज इक्वल टू दिस। तो इसी इसी चीज़ को आपने इसमें यहाँ पे पहली लाइन में ला के यहाँ लगा दिया, ये इनपुट शेप को, ठीक है। उसके बाद जो इसका ये दूसरा पोर्शन था मॉडल्स डॉट ऐड डेंस, उसको आपने सेकंड लाइन में बना दिया, और इसको भी आपने वेरिएबल में स्टोर कर दिया, इसको भी वेरिएबल में स्टोर कर दिया। एक्स इज इक्वल टू दिस लेयर्स डॉट डेंस 32 एक्टिवेशन रेलू। और उसका जो वेरिएबल था, उससे पहले वाली जो आपके इनपुट वेरिएबल था, उसको आपने इसको एज ए इनपुट दे दिया यहाँ। तो ये आपका फंक्शनल एपीआई होता है, ठीक है। तो इसका जो है हर लेयर का आपके पास एक अलग से एक वेरिएबल आ जाता है, और उससे आप उसको एक एज ए इनपुट दे देते हैं पीछे वाला वेरिएबल, ठीक है। ये होता है आपका इसके फंक्शनल एपीआई में और सिक्वेंशियल मॉडल में फ़र्क, सिक्वेंशियल क्लास और फंक्शनल एपीआई। लेकिन उसकी आउटपुट में और उसकी फंक्शनिंग में कोई डिफरेंस नहीं है एज सच, ठीक है। आगे चलते हैं। और उसके बाद आपके पास यही चीज़ें हैं, ये तो हम मतलब कर चुके हैं काफ़ी दफ़ा। आगे चले जाएं तो ये आपका सारा थ्योरी है गूगल। इन तीनों का सर छोड़ के इनका सिर्फ वो दिखा दें जो है ना, जब पूरा मॉडल और फिट और सारा जगह, तो इनकी लास्ट लेयर दिखा दें, और फिर इनके जो एंड पे टेक होम है ना कि ये आप कर सकते हैं इनके साथ, तो वो चीज़ दिखा दें, तो मेरे ख्याल में हो जाएगा ये सारा। लास्ट लेयर तो ऐसा सच नहीं है, हमने नहीं, लास्ट लेयर वो जब बताते हैं ना कि बाइनरी पे क्या नहीं है, सिग्मॉइड है, और अगर मल्टीपल क्लासिफिकेशन है, सॉफ्टमैक्स है, अगर रिग्रेशन है तो वो कोई भी रिडू फंक्शन नहीं लगा हुआ, सिंपल 1 दे दिया है, तो ये वाला है ना, ये चीज़ दिखा के ताकि रिफ्रेश हो जाए सबके कंसेप्ट्स। और इसके अलावा फिर एंड पे जो हर एक एग्जांपल के एंड पे उन्होंने टेक होम दिया हुआ ना, किस चीज़ को ये देखना, तो वो उसका सारा सेंस है। अब हर एक का एक्सपीरियंस तो हो गया हुआ है, तो उस चीज़ को देख सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे आप देखें
ये आपकी इनपुट है, मतलब सिक्वेंशियल लेयर हो गई, सिक्वेंशियल हो आगे गया। आगे आएगा इसका, अभी तो एक जनरल दिखाया, एंड पे आएगा जिस पे इसका फिट और कंपाइल सारा इकट्ठा होगा, आधा है इसमें। तो उसमें सर वो हाँ होएगा मेरे ख्याल में नीचे। ये है, ये कंपाइल जब करते हैं तो इसमें आप क्या करते हैं, ऑप्टिमाइज़र लगाते हैं, ठीक है। इससे भी नीचे होगा जिसमें ये सारे ऑप्टिमाइजर कंपाइल सारा इकट्ठा होगा, वो इससे भी नीचे कहाँ होगा, है? इससे भी नीचे चले जाए, इससे भी नीचे चले जाए। नहीं सर, यहाँ पे तो अब एंड आ गया। ये एंड आ गया सर, देखें हो सकता है कि ये नहीं। है, ये है, ये है ना, हाँ ये है, ये है, ये कटा ताकि दिया। इससे सारी सारी पिक्चर सामने आ जाती है। सही है। ये आपका जो है बाइनरी क्लासिफिकेशन जो है मूवी रिव्यूज वाला प्रॉब्लम है, उसमें इधर गुड और बैड रिव्यू आ जाता है, ठीक है। तो उसमें आपका सिग्मॉइड लगता है, एक्टिवेशन में सिग्मॉइड लगता है। तो यहाँ पे तो ज़्यादातर जो भी प्रॉब्लम हो तो रेलू ही चलता है, चाहे बाइनरी हो या दूसरे हो, तो यहाँ रेलू ही लगता है। लेकिन जो आपका आउटपुट लेयर है ना वो डिफ़र करती है। अगर आपका बाइनरी है तो सिग्मॉइड है, अगर आप मल्टी क्लास है तो आपका कौन सा है, सॉफ्ट मैक्स। सॉफ्ट मैक्स। तो सिग्मॉइड हो या सॉफ्ट मैक्स हो, वो आपको देता क्या है, सिग्मॉइड और सॉफ्ट मैक्स दोनों आपको देते हैं एक प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ये ज़हन में रखना है, आपको प्रोबेबिलिटी मिलती है सिग्मॉइड से और सॉफ्ट मैक्स से। उसके बाद आपने कंपाइल किया तो इसमें एक ऑप्टिमाइज़र होता है, लॉस होता है, यानी कंपाइल के अंदर 3 पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट, 3 ही होते भी 3 हैं, ऑप्टिमाइज़र, लॉस और मैट्रिक, ये 3 चीज़ें हैं, ठीक है। और आप टेबल 4.1 देखेंगे तो उसमें आपके पास ये सारी चीज़ें क्लियरली आ जाएंगी, फिर हम उसको दोबारा फिर देखेंगे वहाँ पे जाके। और फिट के अंदर आप देना एक्स ट्रेन, वाई ट्रेन और नंबर ऑफ इपॉक्स और बैच साइज़ देते हैं कि आपकी इनपुट का बैच साइज़ क्या होगा। अब जैसे मैंने आपको बताया कि ये यहाँ पे कॉमा खाली छोड़ते हैं, कॉमे के बाद खाली स्पेस, दैट मीन्स आप यहाँ बैच साइज़ कोई भी दे सकते हैं, 128 दें, 256 दें, 512 दें, 1000 दें, कुछ भी दें, तो ये उसको अडॉप्ट कर लेगा, ठीक है। तो ये हो गया। के बाद क्या है, यूजिंग अ ट्रेंड नेटवर्क टू जनरेट प्रेडिक्शंस ऑन न्यू डेटा। तो ये आपकी प्रेडिक्शंस आ गई, एक्स डॉट मॉडल डॉट प्रेडिक्ट एक्स टेस्ट, वो सिंपल वो है। उसके बाद आ गया जी फर्दर एक्सपेरिमेंट्स, रैपिंग अप। ये रैपिंग अप जो करता है ना, ये वो सर कह रहे थे सजा साहब, you usually need to do quite a bit of processing on your raw data in order to be able to feed it as tensors into a neural network. Sequence of words can be encoded as binary vectors. तो आपके सीक्वेंस जो होते हैं वर्ड की, आपको आपके इक्वल साइज के वेक्टर्स में बनानी होती है। अगर एक सीक्वेंस अगर 500 वर्ड का सीक्वेंस है, या एक उससे बड़ा है, या उससे एक जो है 9000 वर्ड्स का है, किसी ने बहुत ही गुस्से में था 9000 वर्ड का पूरा रिव्यू लिख दिया, तो उसमें क्या है कि वो ये होगा कि आपका जो है उसको आपने सब रिव्यूज़ को बराबर शेप में लेके आना है। 500 वर्ड का है वो भी आपका 10,000 में आ जाएगा, 100 वर्ड का अगर एक रिव्यू लिखा है वो भी 10,000 में आ जाएगा। तो ये आपका एक टेंसर बन जाएगा इक्वल शेप्स का। अच्छा, उसके बाद आ गया आपका स्टैक डेंस लेयर विद रेलू एक्टिवेशंस कैन सॉल्व अ वाइड रेंज ऑफ प्रॉब्लम, यानी कि बहुत सारे प्रॉब्लम जो है ना आपका डेंस लेयर्स और रेलू एक्टिवेशन से सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। और बाइनरी क्लास प्रॉब्लम में जो है आपके पास 2 क्लासेस आती हैं, 0 और 1, ठीक है। तो उसमें आप सिग्मॉइड यूज़ करते हैं, 0 और 1 हो ना जहाँ पे, वहाँ सिग्मॉइड यूज़ करते हैं। और अगर आपके पास ज़्यादा हो, ठीक है, विद सच अ स्केलर सिग्मॉइड आउटपुट ऑन अ बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम, द लॉस फंक्शन यू शुड यूज़ द बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी। तो आपका जो लॉस फंक्शन है सिग्मॉइड यानी कि बाइनरी क्लासिफिकेशन में आपका बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी आएगा। और ऑप्टिमाइज़र जो है RMS प्रॉप। अब आपके पास ये ज़्यादातर जो है ना RMS प्रॉप चल जाता है बहुत सारे प्रॉब्लम में, जैसे कि आपका रेलू चल जाता है ना एक्टिवेशन फंक्शन, उस तरीके से RMS प्रॉप जो है आपका लॉस फंक्शन, अपना ऑप्टिमाइज़र जो है ना, ये बहुत सारे प्रॉब्लम में चल जाता है, मतलब 90% प्रॉब्लम में ये RMS प्रॉप चल जाता है सही। और ये चीज़ हो गई।
अच्छा, इसमें एक अहम चीज है कि जो उन्होंने कहा, हम में से अब तो हर एक को पता करके कि बी श्योर के ऑलवेज जो आपने टेस्टिंग करनी है वो ट्रेनिंग डाटा में से ना हो, ठीक है। बी श्योर, जो लास्ट सेंटेंस लिखा हुआ उसने, बी श्योर टू ऑलवेज मॉनिटर परफॉर्मेंस ऑन डाटा दैट इज आउटसाइड ऑफ द ट्रेनिंग सेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्विज में भी पॉसिबल है। और ये चीज उसने इसलिए उसे पता है कि अब पता लग गया हो, लेकिन उसने रिमाइंड कराई है कि कीप दिस फैक्ट इन माइंड कि ये लाजमी होना चाहिए। बिल्कुल ठीक। आगे रिव्यूज़, आगे मूवी रिव्यूज़, उसके अंदर ये आगे मल्टी लेबल। अच्छा हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंगल लेबल, मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन, मल्टी लेबल, मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन, ठीक है। ये इसमें फ़र्क क्या है? इसमें जो है, इसने फ़र्क यहाँ बताया हुआ है मल्टी क्लास में, सिंगल। ये यानी कि ये आपको पता होना चाहिए कि सिंगल लेबल मल्टी क्लास क्या होती है, मल्टी लेबल मल्टी क्लास क्या होती है, ठीक है। ये इसके अंदर फ़र्क। ये फरदीन भाई का सवाल है कि वो ये कह रहे हैं कि ये समझा दें, क्या उसका नाम है, प्रेडिक्शन क्या है। प्रेडिक्शन पे एक दफ़ा जाके ना थोड़ा सा पीछे। अच्छा, टाइम भी कम रह गया है, तो ये प्रेडिक्शन ये वाली कह रहे हैं। इसमें सिंपल कुछ समझने वाला तो नहीं, बस ये देना कि आपने जो एक्स टेस्ट देना है उसके अंदर मुराद ये है कि आपने वो जो इनपुट देनी है, लेबल्स वो नहीं आपको देने, बस तो आपको जो आउटपुट उसकी आएगी आउटपुट तो निकाल देगा। असाइनमेंट्स में जो जो की असाइनमेंट में की है वो रेलेवेंट नहीं है कौन इससे, सी अभी इतना ही असाइनमेंट? काफी है इस तक, बस ठीक है। वो तो बहुत सारी असाइनमेंट है। वो मैं उसको कह रहे हैं, नहीं ये उसकी तरफ रेफर कर रहे हैं जो कंफ्यूजन मैट्रिक्स वाली शायद, तो वो कह नहीं पा रहे। तो मैं ये काफी है बस कि आपने इसमें इनपुट्स देनी है, इसमें आप लेबल्स नहीं देंगे, और जो आप आपका आएगा फिर आपका आप क्राइटेरिया है कि आप क्विज किस तरह क्विज से के उसको बाद इंटरप्रेट ना करें। आएंगे ना, क्विज के बाद अब आएंगे ना क्लास में, तो फिर आप फिर डिटेल से डिस्कस करिएगा। क्विज कर लें, उसके बाद हमने फिर प्रोजेक्ट स्टार्ट करने हैं यहाँ पे। सर एवरी डे हमने एक प्रोजेक्ट करना है, मतलब उससे आपका जो है ना वो कैगल से। सर पीछे से माम दे अल्लाह अकबर, जी जी इंशाल्लाह। पीछे से माम दे अल्लाह अकबर। हाँ जी बिल्कुल। तो ये टाइम ख़त्म हो रहा है, फिर मेरे ख्याल अब यहाँ पे इसको क्लोज करते हैं, क्योंकि फिर बहुत देर हो जाएगी, आपने उठना है रोज़े पे। जी सर, जी 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 जी, अस्सलाम वालेकुम। तो